नमस्कार। आज हम बात करेंगे वारी एनर्जीज की। आपने देखा होगा हाल ही में इसके शेयरों में काफी तेज गिरावट आई है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि सोलर सेक्टर पर इसका क्या असर पड़ रहा है। हमारे पास कुछ इससे जुड़े दस्तावेज भी हैं। हाँ, कुछ आंकड़े हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। मतलब इस गिरावट के पीछे क्या कारण है, वारी का अपना प्रदर्शन कैसा रहा है और पूरी सोलर इंडस्ट्री के लिए इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज की जो बड़ी खबर है, वारी एनर्जीज का शेयर करीब 10-11% नीचे आ गया है। हाँ, काफी बड़ी गिरावट है। ये 2,996 रुपए से गिरकर सीधा 2,666 रुपए पर आ गया। और ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वारी नहीं, पूरे सोलर सेक्टर पर ही असर पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इसकी जो मुख्य वजह है वो अमेरिका से जुड़ी एक खबर है। अच्छा। हाँ, हुआ ये कि अमेरिकी हाउस ने एक टैक्स बिल पास किया है ओके। और इसे मतलब पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का भी समर्थन है। ओके। और इसमें खास बात यह है कि 2029 तक जो क्लीन एनर्जी सब्सिडीज हैं उन्हें धीरे धीरे खत्म करने का प्रस्ताव है। ओ, तो इसका असर पड़ा? हाँ, इसी वजह से अमेरिकी सोलर स्टॉक्स में भारी बिकवाली हुई ओके। और फिर वो लहर पूरी दुनिया में फैली। भारत में भी वारी जैसे स्टॉक्स पर उसका असर दिखा। भारत में भी मतलब एक तरह की पैनिक सेलिंग देखने को मिली। दिखाता है कि ग्लोबल पॉलिसीज कितना असर डाल सकती हैं यहाँ। हाँ, ये बात तो है। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये कि ये गिरावट ठीक वारी के शानदार Q4 नतीजों के बाद आई है। हाँ, बिल्कुल। उनके नतीजे तो मतलब काफी मजबूत थे। हाँ, आमदनी 38% बढ़कर 4,141 करोड़ हो गई और मुनाफा भी अच्छा था, 648 करोड़। साल दर साल देखें तो 35-36% ज्यादा। और अगर वो एक मुश्त आय हटा दें तब तो करीब 250% का उछाल है। जबरदस्त। सही में। और ईबिट्डा भी वो भी 116% बढ़कर 1,060 करोड़ हो गया। प्रोडक्शन भी बढ़ाया उन्होंने। हाँ, प्रोडक्शन भी 1.35 GW से बढ़कर 2.06 GW हुआ है। तो फंडामेंटल्स तो मजबूत दिख रहे हैं। हाँ, और ये भी देखिए उनके पास 47,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम ऑर्डर बुक है। वाकई 47,000 करोड़। हाँ, और वित्त वर्ष 26 के लिए ईबिट्डा का लक्ष्य भी बड़ा रखा है, 5,500 से 6,000 करोड़ का। नतीजों के बाद मुझे याद है 23 अप्रैल को शेयर 15% उछला भी था, 3,000 के पार चला गया था। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि इतने मजबूत फंडामेंटल्स के बावजूद बाजार ने इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों दी? वही बात है, शायद ये बाहरी अनिश्चितता है, वो यूएस वाली खबर और एक्सपोर्ट पर निर्भरता को लेकर जो चिंता है वो बाजार पर हावी हो गई। सही कहा। अगर हम शेयर की चाल देखें तो अप्रैल से मध्य मई तक ठीक है, +-5-10% का उतार चढ़ाव तो चल रहा था। हाँ, वो तो सामान्य। 100 रुपए के आसपास था। फिर 23 अप्रैल को नतीजों के बाद 3,000 रुपए पार किया। हाँ, फिर 30 अप्रैल तक थोड़ा नीचे आया 2,700 तक। शायद प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी। हो सकता है। फिर 15 मई को 2,996 रुपए पर था और आज सीधा 2,666 रुपए। ये जो आज की गिरावट है ये सीधे तौर पर उस अमेरिकी नीतिगत खबर का असर दिखाती है। इसने हाल की सारी तेजी को एकदम से पलट दिया। ये मार्केट सेंटिमेंट भी गजब चीज है। बिल्कुल, कभी कभी फंडामेंटल्स पे भारी पड़ जाता है। और जैसा आपने शुरू में कहा था, इसका असर सिर्फ वारे तक ही सीमित नहीं रहा होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लहर तो पूरे सेक्टर में फैली है। अमेरिका की जो बड़ी सोलर कंपनियां हैं उनके शेयर 10-15% तक गिर गए। अच्छा। और भारत में भी अडानी ग्रीन, रिन्यू पावर, टाटा पावर सोलर, इन सब में भी 5-8% की गिरावट देखी गई आज। तो मतलब पूरे सेक्टर पर दबाव है। हाँ, अमेरिका में सब्सिडी कटौती की जो आशंका है उससे वारे जैसी कंपनियों के एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर अनिश्चितता बढ़ गई है। न सिर्फ मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स बल्कि भविष्य के ऑर्डर्स पर भी सवाल उठ रहे हैं और इससे पूरे सेक्टर के वैल्यूएशन पर दबाव बना है। आज की गिरावट ने वो दबाव और बढ़ा दिया है। तो आगे क्या देखना होगा? मतलब किन चीजों पे नजर रखनी चाहिए? देखिए, यहां से आगे कुछ चीजें बहुत जरूरी होंगी। एक तो अमेरिका में उस पॉलिसी का अंतिम रूप क्या होता है, क्या उसमें कुछ बदलाव आता है और वो कब से लागू होती है। हाँ, ये अहम है। दूसरा, वारी की अगली तिमाही यानी Q1 FY26 की गाइडेंस क्या रहती है, खासकर उनके एक्सपोर्ट पाइपलाइन और मार्जिन पर क्या असर दिखता है। राइट। तीसरा, उनकी वो जो 47,000 करोड़ रुपए की विशाल ऑर्डर बुक है उसका एग्जीक्यूशन कितनी तेजी से होता है, वो देखना होगा। हाँ, ऑर्डर बुक होना एक बात है, उसे पूरा करना दूसरी। बिल्कुल। और चौथा, ग्लोबल लेवल पर सोलर नियम कैसे बदलते हैं, अमेरिका यूरोप में सब्सिडी का क्या होता है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज का क्या सीन रहता है, ये सब मिलकर आगे की दिशा तय करेंगे। समझ गई। और हाँ, ये जरूर याद रखें कि ये हमारी कोई निवेश सलाह नहीं है, हम सिर्फ विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल।
तो कुल मिलाकर कहानी ये बन रही है कि वारी ने भले ही बहुत अच्छे तिमाही नतीजे दिए हों, हाँ, शानदार नतीजे थे। लेकिन अमेरिका से आई एक बाहरी खबर, एक पॉलिसी चेंज की आशंका ने न सिर्फ कंपनी के शेयर को बल्कि पूरे सोलर सेक्टर को हिलाकर रख दिया है। बिल्कुल सही कहा। ये फंडामेंटल्स बनाम बाहरी झटकों का एक क्लासिक केस लग रहा है। और जब तक इस पॉलिसी वाले मोर्चे पर तस्वीर साफ नहीं होती और कंपनियां अपनी ऑर्डर बुक को सफलतापूर्वक पूरा करके नहीं दिखाती, तब तक बाजार में ये उठापटक जारी रह सकती है। तो नजर रखनी होगी। हाँ, वैश्विक रुझानों पर, कंपनियों के अपने प्रदर्शन पर और पॉलिसी बदलावों पर लगातार नजर रखना बहुत जरूरी होगा। ठीक है। और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। ये पूरी स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक देश की, खासकर अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था की घरेलू नीतियां ग्लोबल लेवल पर उद्योगों को कितना गहरा प्रभावित कर सकती है। हाँ। खासकर रिन्यूएबल एनर्जी जैसे अहम और आपस में जुड़े हुए सेक्टर में कंपनियों का भविष्य, उनका वैल्यूएशन, सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है। तो सवाल ये है कि क्या ये बाजार की सिर्फ एक अस्थायी घबराहट वाली प्रतिक्रिया है या ये ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन की राह में आने वाले किसी बड़े बदलाव का संकेत है। ये सोचना होगा।